गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं वर्षितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कुलगुरुभ्यो नमः, इष्टगुरुभ्यो नमः, आत्मगुरुभ्यो नमः, परात्मगुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। मैं पंडित विजेंद्र सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गोरक्षपीठ हिंदुत्व के लिए समर्पित रही। उस गोरक्षपीठ का पीठाधीश्वर जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसके नेतृत्व में भारतवर्ष में सबसे अधिक गोमांस का निर्यात हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अनवैलिड बूचड़खानों को बंद करेंगे, अवैध बूचड़खानों को बंद करेंगे। इसका मतलब वैध बूचड़खाने चलते ही रहेंगे और चलेंगे भी क्यों नहीं। संघ का बच्चा संगठन गोमांस निर्यातकों से करोड़ों का दान ले चुका है। राजनीतिक भाषा में कहें तो सहयोग ले चुका है, करोड़ों अरब करोड़ों रुपए। मोदी की औकात है जो कुछ कर सकें। और आप जिस मठ से जुड़े हैं, उस मठ के आद्य महंत गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति ही गाय से हुई। आपकी तो गाय की सेवा में अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए। जिन लोगों ने राजपाट छोड़ दिया, आज आप सत्ता के मोह में, सत्ता के लालच में अपने नेतृत्व में प्रदेश को गौ हत्या में आगे ले जा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। एक साथ दो पद नहीं रह सकते, सांसद और विधायक एक साथ नहीं रह सकते। प्रदेश का मुख्यमंत्री, केंद्र का मंत्री एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन कितनी लज्जा और लालच की बात है, आप गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। आप न तो हिंदुत्व की को सुरक्षा कर सकते हैं, न गोरक्षपीठ की सेवा कर सकते हैं, और न ठीक प्रकार से मुख्यमंत्री रह सकते हैं। सुनने में तो ये आ रहा है गोरक्षपीठ के अंदर बहुत से मलीक्षों का प्रवेश हो चुका है, जो भविष्य में दुखदायी साबित होंगे। और योगी आदित्यनाथ से हिंदुत्व की कामना की जाए, हिंदुत्व के रक्षा की कामना की जाए। कमलेश तिवारी जो हिंदू महासभा की ओर से हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे, मुलायम सिंह यादव के समय में उनको सुरक्षा मिली, उनको गनर मिले, किसी की हिम्मत नहीं उनके ऊपर अंगुली उठाया। अखिलेश यादव के समय में गनर मिले, उनकी सुरक्षा रही, किसी की हिम्मत नहीं है अंगुली उठाया। पर आज की सदारत में रहते हुए कमलेश तिवारी का गनर वापस किया गया, उनकी सुरक्षा वापस की गई। उन्होंने कहा हमारी जान को खतरा है, पर आपने नहीं किया। और अंततोगत्वा कमलेश तिवारी की हत्या हुई।
परोक्ष रूप से योगी जी कमलेश तिवारी की हत्या के आप उत्तरदायी हैं। आपने वादा किया था कि इनकी बेवा को सहायता देंगे, उनके लड़कों को नौकरी देंगे। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। अरे आप हिंदुत्व के ध्वजावाहक हैं। आप गोरक्षपीठ की मर्यादा को कलंकित कर चुके हैं। धिक्कार है आपके योगी होने पर, धिक्कार है आपके मुख्यमंत्री होने पर। जो एक हिंदू महासभा का मुख्य कार्यकर्ता मार दिया जाता है और आपके सदारत में मारा जाता है। शर्म करो योगी जी, शर्म करो। लेकिन आप क्यों शर्म करेंगे? आपको तो जो शायद एम दिया गया था वो आपने किया है। आपने अपने मालिकों के आदेशानुसार काम किया है, इसमें आपकी गलती भी नहीं है। क्योंकि आप अब वो गोरक्षपीठ के महंत कम बीजेपी के चाटुकार ज़्यादा रहे और आप नागपुर के खादिम हो चुके हैं। हिंदू समाज आपकी इज्जत करता था, आपके क्रांतिकारी दृष्टिकोण का नमन और वंदन करता था, पर आपने सत्ता के लालच में, पद और सुख के लालच में आपने गोरखनाथ पीठ की मर्यादा को कलंकित किया। आपको सत्ता का सुख चाहिए था तो आप मठ छोड़ देते, किसी दूसरे को दे देते, लेकिन नहीं, आपको दोनों चाहिए। आप संघ की इस भावना से प्रेरित हैं कि हमको राज सत्ता धर्म सत्ता दोनों चाहिए। आप हिंदुओं के शायद पोप बनना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए योगी जी, समय किसी को बख्शता नहीं है। भले आप कमलेश तिवारी की हत्या पर आनंद मनाएं, पर हत्या आपको ये ले डूबेगी, कहीं न कहीं आपके लिए संकट खड़ा करेगी। ये आप मान करके चलिए, और ये होने वाला है, इससे आप बच नहीं सकते। क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते उत्तरदायी थे, एक गोरक्षपीठाधीश्वर होने के नाते आप उत्तरदायी हैं, और मानवता के नाते आप उत्तरदायी हैं। आपसे मैं प्रश्न करता हूं, आपने कमलेश तिवारी की सुरक्षा क्यों हटाई? किसके कहने पर हटाई? किन शक्तियों के आगे झुक करके हटाई? वो चिल्लाता रहा, आपने सुरक्षा हटा ली, सुरक्षा नहीं दी। और जो आपने घोषणा की उसकी बेवा, उसके बच्चों के प्रति आपने किसके कहने पर वो सुविधा नहीं दी, वो सहायता नहीं दी? किसका दबाव था? इस्लामी शक्तियों का या मोहन भागवत का या अवतारी पुरुष का? क्या आप इसका जवाब देंगे? उसकी हत्या नहीं होती अगर आप मुख्यमंत्री न होते। यह दुर्भाग्य है देश का और हिंदुओं का कि आपके जैसा नाकारा, लचार और धर्मविहीन तथाकथित संत वेशधारी मुख्यमंत्री है। आपके हिंदुत्व को धिक्कार है, आपके मुख्यमंत्री होने पर धिक्कार है। और क्या कहा जाए, आपने तो गोरक्षपीठ की लुटिया ही डुबो दी, मर्यादा ही तार तार करके रख दिया। पूरा समाज आपका तब आदर करता था जब हिंदू युवा वाहिनी आपने गठित की थी, पर जब आपने हिंदू युवा वाहिनी को सत्ता के लालच में, ताज की लालच में आपने उसे प्रसुप्त कर दिया या नष्ट कर दिया, तब से इस सनातनी समाज को बहुत ही दुख की प्राप्ति, धक्का लगा।
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आपको सद्बुद्धि दे और आप पुनः गोरक्ष पीठ की मर्यादाओं के अनुसार लौटें, चलें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आपको सद्बुद्धि आए। हालांकि आपको सद्बुद्धि आनी नहीं है, आप इतना दूर निकल आए हैं गोरक्ष पीठ की मर्यादाओं से कि शायद इस जन्म में अब आप लौट नहीं सकेंगे। आप अवतारी पुरुष के सेवक हो चुके हैं और संघियों के खादिम बनकर के उनके गुलाम बन चुके हैं। उनके तलवे चाटने वाले एक पामन पुरुष कहें या पतित पुरुष बन चुके हैं। इससे अधिक सभ्य भाषा में आपके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं हिंदी शब्दकोश से वो शब्दकोश शालीनता वाले परिप्रेक्ष्य में खोज नहीं पा रहा। मैं आपकी कटु आलोचना करता हूं। दिक्कतें समाज के लिए बहुत बढ़ रही हैं और इससे ज्यादा क्या कहा जाए। आपके दो नावों पर पैर रखने वाली प्रवृत्ति हिंदू समाज और गोरक्ष पीठ को बहुत महंगी पड़ेगी, जिसका युगों युगों तक हिंदू समाज खामियाजा भोगेगा। खैर, अब मैं अपनी बात आगे चलता हूं। शंकराचार्य ने प्रतीक स्वरूप ध्वज का कार्यक्रम करने के बाद अगले पड़ाव में यात्रा मणिपुर पहुंची। मणिपुर में आचार्य प्रवर ने अपना काम किया और नागालैंड में जैसे ही पहुंची यात्रा मानो आग लग गई। नागालैंड में यात्रा पहुंचते ही इसका प्रबल विरोध हुआ। आनन फानन में नागालैंड की सरकार ने निषेधाज्ञा जारी कर दी और शंकराचार्य को प्रविष्ट करने पर रोक लगा दी। उनको समाज के लिए हितकारी नहीं माना। उनकी यात्रा समाज में अशांति पैदा की करेगी, ऐसा कहा गया। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की और क्षेत्रीय दल की समेकित सरकार है, यानी मिलीजुली सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पार्टी के अधिकृत लीडर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पुरुष ने गोमांस भक्षण का समर्थन किया और शंकराचार्य का विरोध किया। वहां भी हवाई जहाज हवाई अड्डे पर रोक लिया गया और वहां की बीजेपी सरकार गो मांस भक्षण के खुल्लम खुल्ला समर्थन में उतर आई और इनका असली चेहरा समाज के प्रति उजागर होता है। क्या इनके दृष्टिकोण है और क्या ये करते हैं। ये एक बड़ी विचित्र विडंबना है। नॉर्थ ईस्ट में वो हत्या का समर्थन करते हैं, गोमांस भक्षण का समर्थन करते हैं, पर मैं इसमें एक और
उत्तर भारत में गो हत्या का विरोध करते हैं। इनके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो गो हत्या करेगा उसको हम दंड देंगे। तो आप गो हत्या को दंड देंगे या गो हत्या को प्रसारित करेंगे, ये आप निर्णय कर लें। दोगला चरित्र छोड़ करके जनता के सामने स्पष्ट आए। कहें तो हमने सनातनियों का विरोध किया है, हमारी ये नीति है, और हम गो मांस भक्षण का प्रत्यक्ष समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे कई लोग गो मांस खाते हैं। और भाजपा के कई नेता गो हत्या के समर्थक हैं। मैं खुल के किनके नाम लूं? जैसे हमारे पुराने समय में चूल्हे पर बटुली चढ़ती थी, उसमें चावल बनते थे, तो माताएं कलछुल से निकाल करके 1-2 चावल देख लेती थी और कह देती थी हाँ चावल पक गया, ये चावल नहीं पका। तो बीजेपी के उनके पुरुष माने उनकी मातृ संस्था और मातृ संस्था के सभी बच्चे मुख्य पुरुष से अनुप्राणित होते हैं। जब एक ने कह दिया गोमांस खाया जा सकता है तो ये माना जाए संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक, बीजेपी का प्रत्येक व्यक्ति और उनके लघु भग्गु संगठन सभी गोमांस भक्षण के समर्थक हैं। अगर नहीं तो इनका विरोध क्यों नहीं किया गया? मौनम स्वीकृत लक्षणम, मौन रहना आपकी तरफदारी का संकेत है। आप उधर हैं, ये माना जाएगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यदि नागालैंड के बहुसंख्यक समाज को गोमांस खाने का अधिकार है, आप ब्राह्मणिक पुरुष उनको ये अधिकार देते हैं, ये उनका धर्म है, तो देश के विभिन्न भागों में उन सनातनी पुरुषों के अधिकार की क्या गारंटी संविधान और देश देगा? जो देश गो को मां मानता है, सनातनी समाज गौ को माता मानता है, और पहली रोटी यहां गुरु के नाम से नहीं निकलती है, परमेश्वर के नाम से नहीं निकलती है, पहली रोटी जो है गाय के नाम से निकलती है। वो हमारे कोई भी संप्रदाय हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, शैव हो, सौर हो, गणात्य हो, आर्य समाजी हो, कोई भी हो, गो सेवा, गो प्रतिष्ठा में सभी विश्वास रखते हैं। क्या इस देश में उनकी भावनाओं को सुरक्षित किया जाएगा? क्या उनको जीने के साथ सम्मान के साथ उनको प्रतिष्ठित करने का अधिकार दिया जाएगा? क्या पूरे देश में हिंदू अपने धर्म कर्म का पालन कर सकेंगे? क्या हिंदू या सनातन धर्म के धर्माचार्य पूर्वोत्तर राज्यों में अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो फिर उत्तर के राज्यों में चर्च के व्यक्ति क्यों आते हैं? पोप क्यों आते हैं? पोप कैथोलिक चर्च पोप के निर्देशन में अपने सारी प्रार्थना करते हैं, वो धार्मिक है, पर शंकराचार्य राजनीतिक है। शंकराचार्य के लिए ये कहा जाता है कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और इसके बारे में भी कई बार जो है गाय के लिए आंदोलन हुए, शंकराचार्य भी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है? और देश के सनातनी लोगों को जगना चाहिए।
हिंदू समाज जागृत हो, संगठित हो, सुशिक्षित हो और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करे, अपने मानव बिंदुओं की रक्षा करे। यही मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ। हम नागालैंड की इस सरकार का मुखर विरोध करते हैं और सभी लोगों से ये विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं कि आप नागालैंड की सरकार का जगह जगह विरोध करें, अपनी स्तर से विरोध करें, जैसे हो सकता है वैसे विरोध करें। ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका धार्मिक अधिकार है। आप बिहार में कुछ और कहते हैं, नागालैंड में कुछ और कहते हैं, ये सब नहीं चलेगा। इस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्य में शंकराचार्य का विरोध हुआ, प्रतीक रूप से गोध्वज फहराया और अपने कार्यक्रम की पूर्णता की। फिर ये यात्रा उड़ीसा पहुंची, उड़ीसा से निकल चुकी है। मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार ये यात्रा लगातार चलती रहेगी और इसका समापन दिल्ली में होगा, जो पूज्य शंकराचार्य जी के माध्यम से होगा। ये सरकार देश में बहुत ही दुखद अध्याय प्रारंभ करने जा रही है। देश को निकट भविष्य में एक और विभाजन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अमेरिका बांग्लादेश के कुछ हिस्से और पूर्वोत्तर राज्य को मिलाकर के, बर्मा का कुछ हिस्सा मिलाकर के एक ईसाई देश बनाने के लिए उद्यत है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस का खुलासा कर चुकी हैं और क्यों उनकी सरकार पलटी गई CIA के तत्वाधान में, ये किसी से छपा नहीं है। ISI CIA का ही बच्चा है जो सारी करतूतें कर रहा है। तो अगर कोई सरकार ठीक तरीके से नहीं आई तो ये तथाकथित संघी और संघ के साथ में कुसंघी ये अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएंगे, जो देश के सनातनी समाज के लिए बहुत ही दुखद होगा। इसलिए मैं यही कहता हूं, ऐ सनातनियों जागो। ये देश के सेकुलर और तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार विभाजन करवा करके ही रहेगी। इनकी गतिविधियां संदेहजनक हैं और किसी प्रकार से राष्ट्र के हित में नहीं है। ये मेरा अपना कहना है। राष्ट्रद्रोही शक्तियों का ये संवर्धन करती है और उनको आगे बढ़ाती है। ये सरकार और उसका मातृ संगठन संघ पूर्वोत्तर में हिंदुओं को कुचलता है, उनके मानव बिंदुओं को कुचलता है, उनकी संस्कृति को कुचलता है। ये किसी से छिपा नहीं है। किसी नेता ने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग हो जाएगी और भाजपा कांग्रेस हो जाएगी, पर मुझे तो ये लग रहा है कांग्रेस तो कांग्रेस ही रही और भाजपा और उसके कर्ता धर्ता नागपुरिया लोग, माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग को, कांग्रेस बना देंगे।
काफी पीछे छोड़ चुका है, जिसको किसी भी प्रकार से अब लौटाना संभव नहीं है। इस सनातन की सोच भी नहीं सकते। अब तो खुल्लम खुल्ला बेहाई पर उतर आए हैं और इनसे किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती। और आप एक हों, नेक हों और अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ें, अपना कार्य करें, एक हों, नेक हों, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, तभी आप मजबूत होंगे और तभी आपकी सत्ता बची रहेगी। अन्यथा आपके ऊपर खतरा है। देश की 9 राज्यों में आप अल्पसंख्यक हो चुके हैं। शेष राज्यों में आपको अल्पसंख्यक बनाने की बड़ी तगड़ी योजना चल रही है। अगर आप बच सकते हो तो बचें। इस यात्रा का आप लोग सम्मान करें, सहयोग करें। पुनः मैं यही निवेदन करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं ये कहता हूँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। इस प्रकार से आप अपने संकल्प को पूर्ण करें और मैं यही कहूँगा, अपने अंतर विरोध को भूलें और एक हों सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंदू राष्ट्र।